हेलो दोस्तों, ए प्लस लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टॉपिक कवर करेंगे जीन थ्योरी। ठीक है, तो जीन थ्योरी के अंदर सब टॉपिक आता है प्रो ऑन्कोजीन। बात करते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन क्या होता है। ठीक है, जो प्रो प्रोटो ऑन्कोजीन होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि जो सेलुलर ग्रोथ होती है उसे एक्सपोज करता है कार्सिनोजेंस में। ठीक है, म्यूटेशन को अकर करता है, ट्रांसफॉर्म करता है प्रोटो ऑन्कोजीन में। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल सेल है। ठीक है, सेलुलर ग्रोथ है, ये रहा सेलुलर ग्रोथ रिस्पॉन्सिबल। जो प्रोटोजीन का मेन काम बोलें तो उसको सेलुलर ग्रोथ जो होती है, सेल की जो ग्रोथ होती है उसका रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा प्रोटो ऑन्कोजीन। ठीक है, प्रोटोन को जीन रिस्पॉन्सिबल होता है सेल की ग्रोथ कराने के लिए, लेकिन उसे इनहिबिट करना या फिर म्यूटेशन करना वो काम होता है ऑन्कोजीन का, जो एबनॉर्मल ग्रोथ कराता है सेल की। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं बता देती हूँ। प्रोटोऑन्कोजीन क्या करता है? दिस प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग नॉर्मल सेलुलर ग्रोथ एंड प्रोफिकेशन. However, we exposed to a carcinogens, mutation can occur transforming the proto-oncogene into oncogene. Oncogene as a result drive abnormal proliferation contribution to the development of cancer. ठीक है, जो प्रोटो ऑन्कोजीन होता है वो तो नॉर्मल सेल ग्रोथ कराता है, हेल्प करता है सेल को ग्रोथ करने में, लेकिन जो उसे रोकता है, इनहिबिट करता है, म्यूटेशन करता है, वो करता है ऑन्कोजीन। ठीक है, अब देखते हैं ट्यूमर सप्रेस जीन। अब ट्यूमर को सप्रेस करने वाला जीन भी होता है, तो जो कंट्रोल करता है ग्रोथ को सेल की। ठीक है, कार्सिनोजेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है और सप्रेस करता है सेल को, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ट्यूमर सप्रेसर जीन रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोलिंग करने ग्रोथ को, सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करता है वो। ठीक है, और जो कार्सिनोजेंस होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। कार्सिनोजेंस बताया था मैंने, सेल की जो ग्रोथ होती है वो होते हैं। ठीक है, कार्सिनोजेंस। तो जो ट्यूमर सप्रेस जीन होता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, ग्रोथ को सेल की। ठीक है, अब ये है वेल डिफ्रेंशिएटेड सेल। वेल डिफ्रेंशिएटेड सेल क्या होते हैं? ये सेल नॉर्मल सेल बॉडी होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी सेल के फंक्शन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, शेप के लिए, साइज के लिए। मतलब कि ये जीन, ये ऐसे वो होते हैं जो सेल के साइज को, बॉडी को, फंक्शंस को बताते हैं। ठीक है, वेल डिफ्रेंशिएटेड सेल। अब बात आती है हाइपरट्रॉफी और अट्रॉफी। एट्रॉफी और हाइपरट्रॉफी हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, पैथोलॉजी में। तो हाइपरट्रॉफी क्या होती है? इंक्रीज होता है साइज। क्या इंक्रीज होता है? साइज। मेन पॉइंट है इसमें, क्या होता है? इंक्रीज द साइज ऑफ सेल्स आफ्टर डेवलपमेंट होने के बाद में अगर हाइपरट्रॉफी हुई है तो सेल का साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, देन एट्रोफी क्या होता है? एट्रोफी होता है डिक्रीज 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 द ग्रोथ। ठीक है, साइज डिक्रीज हो जाता है डेवलपमेंट के बाद। ठीक है, जैसे सेल प्रिपेयर हो गया, ठीक है, बिल्कुल, तो उसके बाद में अगर हाइपरट्रॉफी होगी तो साइज इंक्रीज हो जाएगा, एट्रॉफी होगी तो साइज डिक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं कार्सिनोमा। कार्सिनोमा क्या होता है? ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है एपिथेलियल टिश्यू में। ठीक है,
क्या होता है? कार्सिनोमा मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है और एपिथेलियल टिश्यू में होता है। ये मोर कॉमन देन सार्कोमा। सार्कोमा भी हमने पढ़ा था कि ये कॉमन है कंपैरिजन टू सार्कोमा। क्या? कार्सिनोमा इज कॉमन है कंपैरिजन टू सार्कोमा। ठीक है, अब देखते हैं कि सार्कोमा क्या होता है। सार्कोमा जो होता है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है जो मिसचाइमल टिश्यू होता है। ठीक है, मिसचाइमल टिश्यू क्या होता है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, सार्कोमा। सार्कोमा क्या है? मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ठीक है, जो किससे बना हुआ होता है? मिसचाइमल टिश्यू से। ठीक है, मिसचाइमल टिश्यू क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है कार्सिनोमा से बिकॉज मोर कैपेबिलिटी ऑफ इन्वेजन और मेटास्टेसिस। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है इन्वेजन करने की और मेटास्टेटिस में, इन्वेजन मतलब फैलने की। ठीक है, अब बात आती है डिस्प्लाजिया। डिस्प्लाजिया क्या है? ये अल्ट्रेशन साइज से ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन सेल मॉडरेट इन चेंज। डिस्प्लाजिया क्या होता है? इसमें साइज से ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन सेल मॉडरेट सब चेंज होता है। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए A+ लर्निंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।